are baffled or you're not sure how did this happen about. Now, if तो डीआरआई के सम्मेलन में संबोधित करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कह रही थी कि अवैध व्यापार पर रोकथाम जरूरी है। और इस वक्त की अहम खबर यहां पर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एक बड़ा झटका यहां पर मनीष सिसोदिया को, जिन्हें यहां पर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज की है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली राज्य यहां पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 241 दिन से जेल में बंद है। उन्हें राहत की उम्मीद थी आज सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन यहां भी उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। विकास सारथी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए, ये आज का जो फैसला है ये इनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई के दौरान टिप्पणियां की थी तो उस वक्त कोर्ट की कुछ टिप्पणी ऐसा लगा था कि मनीष सिसोदिया के पक्ष में जाती हुई दिख रही थी। लेकिन आज कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले में अभी जमानत की उसको जरूरत नहीं दिखती है। और सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कोर्ट ने ये बात अपने आदेश में नोट की है कि एजेंसी का ये कहना है कि 6 से 8 हफ्ते में ट्रायल पूरा हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब मनीष सिसोदिया इतने दिन न्यायिक हिरासत में रहे हैं तो 6 से 8 हफ्ते वो और इंतजार कर सकते हैं। ये भी कोर्ट ने कहा है कि अगर 8 हफ्ते से भी ज्यादा समय लगता है ट्रायल में तो उसके पास दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन फिलहाल उन्हें ट्रायल से पहले जमानत नहीं मिल रही है, ये स्पष्ट हो गया। कोर्ट ने एक बात यहाँ पर और कही कि एजेंसीज का जो कहना है कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। इन दावों में, इन आरोपों में इनको पूरी तरह अनदेखा नहीं किया जा सकता जिस तरह के एविडेंस रखे गए हैं कोर्ट के सामने। हालांकि जो है ये सारा मामला ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी। जो 338 करोड़ रुपए दिए गए थे, ज्यादा दिए गए थे, नहीं दिए गए थे, ये सारी बातें ट्रायल की हैं। लेकिन इन आरोपों को कोर्ट ने गंभीर माना है, पैसे के लेन देन का, और इन्हीं सब कारणों से कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को अस्वीकार कर दिया है। बिल्कुल विकास, यहाँ पर शराब नीति में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के बेहद गंभीर आरोप है मनीष सिसोदिया को। राहत नहीं मिली, लेकिन जो कोर्ट ने कहा है कि एक तय समय में आपको पूरी जांच पूरी करनी होगी। ऐसे में अब क्या इनका इस मनीष सिसोदिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, आर्ग्यूमेंट्स तो इसके पहले पूरे हो ही चुके थे। उस वक्त जब ये कोर्ट ने जब आदेश सुरक्षित रख किया था, उससे पहले मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया था कि कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ है, कोई पैसे का ट्रेल उजागर नहीं कर पाई है ईडी। और ये आरोप पूरी तरह से हेयर से हैं, कहे सुने पर हैं। जो लोग पहले आरोपी थे वो अप्रूवर बन गए हैं और उनके बयान के आधार पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। ये सारी बातें उन्होंने अपने बचाव में कही थी। लेकिन साफ है कि कोर्ट उनकी इन दलीलों से सहमत नहीं दिखा। और खासतौर से एजेंसीज ने जब ये कहा है कि वो 6 से 8 हफ्ते में ट्रायल ही पूरा कर लेंगे, इस वक्त किसी तरह से जमानत देना ट्रायल को भी प्रभावित करेगा, चल रही जांच को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि जांच मनीष सिसोदिया के संबंध में भले ही काफी जांच में प्रगति हो चुकी है, लेकिन और भी लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। मतलब संजय सिंह की गिरफ्तारी आप देखें कि बहुत लंबे वक्त के बाद हुई। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बीच में कई महीनों का वक्त है। तो इसीलिए कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की जो दलीलें थी कि पूरा एक मनी ट्रेल को उजागर करने में वक्त लगता है, व्हाइट कॉलर क्राइम बड़े ही पेचीदा होते हैं, इन सबको देखते हुए कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। यानी उन्हें अभी जेल में रहना होगा कम से कम 8 हफ्ते तक। तो वो सुप्रीम कोर्ट वापस आने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कह दिया गया है कि ट्रायल ही 6 से 8 हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। तो आप ये मान लें कि लगभग 2 महीने के लिए अब उनके दरवाजे इस आधार पर तो बंद हो चुके हैं। किन्हीं नए वजहों से वो बेल मांगे, मेडिकल ग्राउंड पे मांगे, पारिवारिक कारणों से मांगे, वो एक अलग मसला है। लेकिन मेरिट्स के ऊपर बेल लेने की उनकी उम्मीदें थी वो पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो गई हैं। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बड़ा झटका यहाँ पर मनीष सिसोदिया